अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ साइकोलॉजिस्ट अली। आज का जो वीडियो है वो है स्ट्रेस के हवाले से कि हम स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करें, मतलब स्ट्रेस को हम कैसे ख़त्म करें। क्या मेडिसिन ही इसका इलाज है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप मेडिसिन ही इस्तेमाल करोगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो, लेकिन इसके बाद स्ट्रेस दोबारा स्टार्ट हो। तो आज की जो वीडियो है इसका मेन मकसद यही है कि आप लोग खुद कुछ सीखें, कुछ ऐसी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर वो आप अप्लाई करें खुद पे तो इंशाल्लाह आपकी जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखें। टेक्निक नंबर 1 में जो आता है टेक अ ब्रेक, मतलब आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी से जो है ना ब्रेक लेना है, दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट होना है। जैसे कि अगर आप जो है ना कोई मोबाइल चलाता है, मोबाइल से आपका कोई ऑनलाइन अर्निंग वाला काम है, अगर आप दिन में मुसलसल आप 5-6 घंटे उसको देते हैं तो आप स्ट्रेस लाजमी फील करोगे। तो आपको क्या चाहिए कि उससे हट कर भी आपने कोई एक्टिविटी करना है, जैसे कि इंटरटेनमेंट की कोई एक्टिविटी है, या आपने घर में कोई कुकिंग करना है, या कोई मूवी भी देखना है। कुछ भी करो लेकिन एक ही एक्टिविटी में ना रहो। जब आप स्विच करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, और जो आपका स्ट्रेस है वो आपको कभी भी नहीं होगा। अगर स्ट्रेस है भी वो फिर रिलैक्स होगा। दूसरी नंबर पे जो है वो है ट्राई टू रिलैक्सेशन, मतलब आपने ट्राई करना है कि मैं जितना हो सके मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने वॉकिंग करना है। चाहे आप 10 मिनट वॉकिंग क्यों ना करें, लेकिन वॉकिंग के लिए आप क्या करना है, आप घर की छत पे नहीं, आपने क्या करना है, घर के बाहर जो पार्क है जो भी है, आपने 10 से लेकर 30 मिनट तक आपने डेली वॉकिंग करना है। और इसके साथ साथ आपने कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पुश एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इसी माइंड फ्रेश होता है और आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होता है। और इसके अलावा जो सिट स्टैंड है या कोई और एक्सरसाइज है जो भी आपको पसंद है, अपनी पसंदीदा एक्सरसाइज करो। और जो मैं जैसा कि अभी देखो जो है ना पहाड़ पे आया हूँ, तो इस तरह आप भी जो है ना घर से दूर की जो भी आपको जगह मुनासिब लगे वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपनी माइंड को आप रिलैक्स कर सकते हैं। तीसरी नंबर पे जो है वो है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का जो मतलब है आसान अल्फाज में वो है लंबी लंबी सांस लेना। मुंह के और नोज़ के थ्रू आपने क्या करना है, सांस इस तरह लेना है। आपकी जो शोल्डर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए जब आप सांस लेते हैं। आपने क्या करना है, 1 मिनट आपने अपनी सांस को रोकना है, फिर दोबारा आपको जो है ना मुंह के थ्रू और नोज़ के थ्रू आपने जो सांस है वापस करना है। तो इस तरह आप इस तरह काउंट करें, जितना हो सके आप जो है ना फ्रेश हवा में लंबी लंबी सांसें लें, तो इससे भी आपकी जो स्ट्रेस है वो ओवरकम हो सकती है। चौथी नंबर पे जो है वो है गेट अ क्रिएटिव। आपने क्या होना है, आपने क्रिएटिव होना है। अगर आपको पेंटिंग आता है तो आपने पेंटिंग को टाइम देना है। अगर आपको डांस करना आता है तो आपने डांस करना है। जो भी आपको आता है ना, जैसे कि मेरा जो शौक़ है वो यूट्यूबर है, मतलब वीडियो मैं बनाता हूँ। बेशक व्यू आते हैं नहीं आते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं नहीं आते या नहीं करते, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसको मैं टाइम देता हूँ। जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम है मैं यूट्यूब को देता हूँ। तो आपने क्या करना है, एक क्रिएटिव माइंड होना है। क्रिएटिव माइंड में कभी भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। इन सब जो टेक्निक है इनका समर ये है कि आपने जो है ना ज़्यादातर टाइम नेचर में स्पेंड करना है। जैसे कि कोई जो है ना पहाड़ है, कोई पार्क है, जो भी जगह है जहाँ पे फ्रेश हवाएं चलते हैं, दरख्त होते हैं, आपने वहाँ पे घूमना है, क्योंकि फ्रेश हवा से आपकी जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। और इनके साथ साथ जो है ना साफ़ सुथरा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और आप लोगों को फ्यूचर में भी इस तरह अच्छे अच्छे टिप्स और टेक्निक मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।